सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां बीजेपी हेडक्वार्टर पर नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमने कई ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने संघर्ष किया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हम लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उस संघर्ष के कालखंड को कम देखा है। और मैं हमेशा इस बात की चर्चा करता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर कार्यकर्ता को अपने जीवन का और अपने समय का भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी भविष्य सुनहरा मिलता है। मैं इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं से यही आह्वान करता हूं कि मित्रों, हमें जो सत्ता मिली है वो इस देश की सेवा करने के लिए मिली है। हमें जो सत्ता मिली है वो भविष्य में भारत को और विकसित भारत बनाने के लिए मिली है। और अगर हम 2047 के विकसित भारत के सपने को अगर साकार करना चाहते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी को भी 2047 में उसी वट वृक्ष की तरह और बड़ा करना पड़ेगा, तभी यह सपना साकार हो सकता है। हमने देखा है कि जिन राज्यों में हम सरकार में आते हैं, हम काम करते हैं, कहीं किसी काम के वश अगर वहाँ सत्ता चली जाती है तो वहाँ विकास की बातें बंद हो जाती हैं और फिर से वहाँ पर विनाश और भ्रष्टाचार फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए हमें अस्थिर होकर बैठने का भी समय नहीं है, हमें अभी और संघर्ष करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हमारे आज के पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उनको ये इतिहास भी स्मरण करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ भविष्य के लिए संकल्प और संघर्ष करने का भी अपने अंदर संकल्प को भी लाने की आवश्यकता है मित्रों। इसलिए मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये शब्द कहा कि 2047 और जो उन्होंने मूल मंत्र दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो मेरा मानना है सबका विकास तो हमारी सरकार कर रही है और सबके विश्वास को भी लेके चलने का प्रयास हमारे सरकार कर रही है। लेकिन हमें भी अपने आप को इस प्रयास से जोड़ना है और जनता को ये विश्वास को और अधिक स्थापित अपने भाजपा को करना है। मेरा ये मानना है हम सभी भाजपा कार्यकर्ता को ये संकल्प लेना होगा कि हम ही भाजपा हैं, हम ही इसकी पहचान बढ़ाएंगे और हम ही इसके भविष्य को सुनहरा बनाएंगे। हम सबको अपने अंदर भाजपा को आत्मसात करना होगा, क्योंकि कई बार हम अपने कामों के दौरान, अपने विषयों के दौरान भाजपा के अपने उन वीर कार्यकर्ताओं के संघर्ष को, समर्पण को भूल जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है हमारे लाखों करोड़ों वो गुमनाम कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया, जिनको कोई पद नहीं मिली होगी, जिनकी कोई पहचान नहीं बन पाई होगी, पर फिर भी उन्होंने संघर्ष किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक दिन अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। लेकिन मित्रों, हम आज जब लोग कहते थे कि बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, तो जो नारे लगते थे वो नारे लोग अटल जी के चेहरे को देखकर नहीं लगाते थे, केवल एक विश्वास के साथ लगाते थे कि एक दिन हमारे अपने प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने वो दौर भी देखा जब भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उस समय भी हमारी पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया। एक वोट की खातिर भी हमने अपना सरकार गिराना मंजूर किया, पर अपनी कार्य प्रणाली से, अपने कार्य पद्धति से कोई समझौता नहीं किया। अटल जी का वो भाषण संसद में मैंने कई बार सुना है और मुझे लगता है कि वो भाषण सुनने से वो संकल्प हम लोग का मजबूत होता है। जब उन्होंने संसद में पूरी तरह से, उनके मन में एक प्रकार का भी टिस नजर नहीं आ रहा था कि हमारी सरकार जा रही है। शायद हमारे पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि एक व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठने के बावजूद भी उसके जाने का एक भी चेहरे पर उनके अंदर मलाल नहीं था। मैं मानता हूं कि हम सभी को उनके इस भाव से आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ